आइए इस वीडियो में अवचेतन मन की शक्तियों के बारे में समझते हैं। प्रत्येक मनुष्य के पास दो मन होते हैं, एक चेतन मन और एक अवचेतन मन। अगर आप अपने मन के दोनों तरह के कार्यों को समझना चाहते हैं तो इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपने मन को एक बगीचा मान लो। आप उस बगीचे के माली हैं और आप हर पल अपने अवचेतन मन में विचारों के बीज बो रहे हैं। ऐसे विचार आपके मन में हमेशा उत्पन्न होते हैं जो आपकी आदत सोच पर आधारित हैं। इसलिए आप अपने अवचेतन मन में जिस तरह के विचार रूपी बीज बोते हैं, शारीरिक अवस्था और आपके जीवन की परिस्थितियां भी वैसे ही हो जाती हैं। अर्थात आप जैसा बीज बोएंगे वैसे ही फसल काटेंगे। इसलिए आप अभी से शांति, खुशी, सत्कर्म, अच्छाई और इच्छाएं की स्मृति के बीज बोने शुरू कर दीजिए। शांत मन से पूरी दिलचस्पी के साथ इन बातों पर विचार करें। आप अपने चेतन और अवचेतन मन के बीच परस्पर तालमेल को अच्छी तरह समझने के बाद आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदलने में कामयाब हो जाएंगे। अवचेतन मन आपके चेतन मन की तरह तर्क नहीं कर सकता। आपके चेतन मन की सोच की जड़ें आपके अवचेतन मन की गहराइयों तक पहुंचती हैं। अगर आप आदतन सद्भावपूर्ण, शांतिपूर्ण और रचनात्मक सोच रखने वाले व्यक्ति हैं तो आपका अवचेतन मन आपके लिए वैसी ही परिस्थिति उत्पन्न कर देगा। आपका अवचेतन मन मानसिक बाधाओं को कैसे दूर करता है? हर समस्या का समाधान उसी के भीतर निहित है। हर सवाल का जवाब उसी के भीतर है। अगर आपके सामने कोई ऐसी कठिन परिस्थिति आ जाए, आपको उससे बाहर निकलने का रास्ता स्पष्ट रूप से दिखाई न दे, तो ऐसे में यही मान लेना सर्वोत्तम उपाय है कि आपके अवचेतन मन की असीम बुद्धिमत्ता सब कुछ जानती है और सब कुछ देख सकती है। वही बुद्धिमत्ता अब मुझे इस समस्या का समाधान बता रही है। जब आप नई मानसिकता के साथ यह विश्वास करने लगते हैं कि रचनात्मक बुद्धिमत्ता आपके समक्ष सुखद समाधान प्रस्तुत कर रही है, तब आपको अपनी समस्या का हल मिल जाएगा। मनुष्य अपनी आदतों के अनुरूप जीने वाला प्राणी है। आदत आपके अवचेतन मन का कार्य है। आपने तैराकी, साइकिल की सवारी, नृत्य करना और कार चलाना सीखने के लिए पूरी तरह चेतन अवस्था में इन चीज़ों को बार बार अभ्यास किया और इस प्रकार वे सभी अभ्यास आपके अवचेतन मन में पूरी तरह अंकित हो गए। फिर आपके अवचेतन मन के स्वचालित तरीके से कार्य करने की आदत ने इन चीज़ों का दायित्व संभाला। आप किसी भी अच्छी आदत या बुरी आदत को चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। अगर आप एक निश्चित अवधि तक किसी नकारात्मक विचार को अपने मन में दोहराते हैं या उसके अनुरूप ही कार्य करते हैं तो आप उस आदत के वशीभूत हो जाते हैं। आपको जो चाहिए उसके प्रति आपके मन में कितनी लालसा है। एक बार एक नौजवान ने सुकरात से पूछा कि वह ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकता है। सुकरात ने जवाब दिया, मेरे साथ आओ। वह उस नौजवान को नदी के किनारे ले गया। उसका सिर नदी के पानी में तब तक डुबाए रखा जब तक वह लड़का सांस लेने के लिए तड़पने नहीं लगा। फिर उन्होंने उस नौजवान को छोड़ दिया और थोड़ी देर बाद शांत होने दिया। जब उसकी हालत पूरी तरह स्थिर हो गई तब सुकरात ने उससे पूछा, जब तुम्हारा सिर पानी के भीतर था तब तुम्हारे मन में किस चीज़ की इच्छा सबसे प्रबल थी? मैं सांस लेना चाहता था, नौजवान ने उत्तर दिया। सुकरात ने उससे कहा, जब तुम्हारे मन में ज्ञान पाने की इच्छा उतनी ही प्रबल होगी जितनी पानी के अंदर सांस लेने की इच्छा थी तो तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। ठीक इसी तरह जब आपके मन में वास्तव में अपने जीवन की किसी बाधा को दूर करने की तीव्र इच्छा होगी और आप स्पष्ट निर्णय पर पहुंचेंगे, आगे एक राह मौजूद है और आप दृढ़ निश्चय के साथ उसी राह पर आगे बढ़ेंगे तो आपकी जीत और विजय सुनिश्चित है। बुरी आदतों से मुक्ति के विचारों का सृजन। आप अपने मनोभाव में बुरी आदतों से मुक्ति और मन की शांति के विचारों का सृजन कर सकते हैं ताकि ये विचार आपके अवचेतन मन की गहराइयों तक पहुंच जाएं।
अवचेतन मन सर्वशक्तिमान है। अगर आपके भीतर स्वयं को किसी भी विनाशकारी आदत से मुक्त कराने की प्रबल इच्छा है तो आप 51% लाभ प्राप्त कर चुके हैं। जब आपके मन में अपनी बुरी आदत को छोड़ने की इच्छा इसे जारी रखने की इच्छा से ज़्यादा प्रबल हो जाए तो आपको इससे पूर्ण मुक्ति पाने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। आप अपने मन को जिस किसी भी विचार पर एकाग्रचित करते हैं, आपका मन उस विचार को अत्यंत विस्तृत कर देता है। अगर आप अपने मन को मुक्ति यानी बुरी आदतों से मन की शांति के विचारों से जोड़ते हैं, अगर आप पूरे मनोयोग से इस नई दिशा में ध्यान केंद्रित करते हैं, आपके भीतर ऐसी अनुभूति और भावनाएं उत्पन्न होंगी जिससे आप मुक्ति और शांति की धारणा को धीरे धीरे आत्मसात करने लगेंगे। जिस किसी भी विचार को आप जज्बात के रूप में आत्मसात करते हैं, उससे आपका अवचेतन मन स्वीकार करता है और फिर उसे साकार बना देता है। 3 जादुई कदम। पहला कदम, पूरी तरह स्थिर अवस्था में पहुंच जाए। मन को शांत करें। धीरे धीरे नींद मानसिक तंद्रा की अवस्था में प्रवेश करें। इस तनाव मुक्त शांतिपूर्ण ग्रहणशील स्थिति में आप दूसरे कदम की तैयारी कर रहे हैं। दूसरा कदम, प्रार्थना के लिए एक संक्षिप्त वाक्य चुनें जिसे याद रखना और मानस पटल पर अंकित करना आसान हो तथा इसे एक लोरी की तरह बार बार दोहराया जा सके। इस तरह के वाक्य का प्रयोग करें। अब मेरे भीतर संयम और मन की शांति का वास है और मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। मन को भटकने से रोकने के लिए इस वाक्य को मन में जोर जोर से दोहराएं या फिर मन में यह छवि बनाएं कि आप होठ और जीभ की मदद से इसका उच्चारण कर रहे हैं। इससे विचारों को अवचेतन मन तक पहुंचने में मदद मिलती है। इसे 5 मिनट या अधिक समय तक दोहराते जाएं। तीसरा कदम, सोने से ठीक पहले आप भी सुप्रसिद्ध जर्मन लेखक योहान वान गेटे की तरह अभ्यास करें। कल्पना करें कि आपका कोई मित्र प्रियजन आपके सामने खड़ा है। आपकी आंखें बंद हैं, आप तनाव मुक्त हैं, आप शांति महसूस कर रही हैं। आपके मित्र आपके पास मौजूद हैं और आपसे कह रहे हैं बधाई हो। आप मन की आंखों से आप उसकी मुस्कान को देखते हैं। आपकी उसकी आवाज़ सुनाई देती है। आप मानसिक रूप से उसके हाथों को स्पर्श करते हैं। सब कुछ वास्तविक और स्पष्ट प्रतीत होता है। यहाँ बधाई शब्द में आदत से पूरी तरह मुक्ति पाना है। इसे बार बार सुने जब तक कि आपको अवचेतन मन से संतोषजनक प्रतिक्रिया ना मिले।